नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट एडू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसकी हम चर्चा आगे की ओर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, हम उसको सॉल्व करने के तरीके बताते हैं और उस पर जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें का कुछ क्वेश्चन आज हम दिखाएंगे। अगर पॉसिबल होगा तो सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, नहीं तो हम अगले पार्ट में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 60। ए का स्पीड क्या होगा? 6। बी का स्पीड क्या होगा? 5। सी का स्पीड क्या होगा? 4। अब हमें तीनों का स्पीड पता लग गया, हमें स्पीड पता है, टोटल वर्क पता है, तो हम निकाल सकते हैं कितना टाइम लगेगा। ए, बी और सी इन तीनों को मिला के कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क 60, स्पीड क्या है? 6, 5, 11, 4, 15 मीन्स 4 दिन। हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 दिन। इसी में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ए और बी मिलकर ए प्लस बी ये कितना दिन में करेंगे। ए का टोटल क्या है, टाइमिंग वर्क क्या है? 60। ए और बी का स्पीड क्या है? 6, 5, 11। तो इसका आंसर क्या होगा? 60/11 दिन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है बी प्लस सी ये कितने दिनों में करेंगे। सेम कंडीशन, टोटल वर्क 60 और बी और सी का स्पीड 5 और 4 9 और 3 से काटेंगे तो ये क्या हो गया? 20/3 इतना दिन होगा। ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए और सी क्या करेंगे? 60 टोटल वर्क। ए और सी का स्पीड क्या है? 6 और 4 10 मीन्स 6 दिनों में। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकता है कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। हम आगे चलते हैं। इसी पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये कह सकता है कि ए और बी मिल के किसी काम को, जैसे इसी को हम बढ़ाते हैं 60/11 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिल के इसी काम को 20/3 दिनों में करते हैं और ए और सी मिल के उस काम को 6 दिनों में करते हैं। ए और सी मिल के उस काम को 6 दिनों में करेंगे। तो यहाँ से हमें 4 क्वेश्चन फिर से बन सकता है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, बी कितने दिनों में कर सकते हैं और सी कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ भी हम सेम एलसीएम लेंगे। जब अगर हमें फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना होता है तो हम ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। 60, 20 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 60 और 11 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो 11 होगा। बी और सी की स्पीड की बात करें तो 20 तिया 60, 3 तिया 9 होगा। और ए और सी की बात करें तो ये क्या होगा? 10 होगा। हमें पता लग गया ए और बी की स्पीड 11 है, बी और सी की स्पीड 9 है, ए और सी की स्पीड 10 है। अब हमें निकालना होगा ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ऐड क्या होगा? 11, 9, 20, 10, 30। अगर ऊपर में ऐड करेंगे तो ए भी 2 बार आया, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया। तो हम ये कह सकते हैं 2 × ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड क्या होगा? 11, 9, 20, 10, 30। तो ये कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इसका स्पीड क्या होगा? 15। हमें ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड पता लग गया। अगर ये पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे तो हम कह सकते हैं 60/15 मीन्स 4 दिनों में। हमें यहाँ भी सेम मिला था, 4 दिनों में मिला था, यहाँ भी सेम मिला क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है। आगे अगर ये पूछ देगा ए कितने दिनों में करेगा, अब हमें ए कैसे निकालेंगे। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों के स्पीड से बी प्लस सी का स्पीड माइनस कर देंगे तो मेरा क्या बचेगा? ए का स्पीड। ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड क्या है? सॉरी यहाँ पे स्पीड है 15। उसमें से हम बी प्लस सी का स्पीड माइनस करेंगे मीन्स 9 माइनस करेंगे तो इसका स्पीड क्या होगा? 6। ये मेरा स्पीड निकल के आया। अगर हम ये मेरा है स्पीड। अगर हम टाइम की बात करें ए का तो ये कह सकते हैं 60/6 मीन्स 10 दिनों में।
हमें ये पता लग गया कि ए जो है वो 10 दिनों में करेगा। इसी में अगर हमसे बी पूछ दे, बी कितने दिनों में करेगा, तो बी कैसे निकलेगा? जैसे ए, बी और सी, ए, बी, सी के स्पीड से अगर हम ए और सी का स्पीड घटा दें तो क्या बचेगा? बी का स्पीड। जैसे हम अगर ए, बी, सी इसके स्पीड से अगर हम ए और सी का स्पीड घटा दें तो मेरा क्या बचेगा? बी। इसका स्पीड क्या था मेरा? यहाँ पे 15, ये मेरा स्पीड है, 15 है। 15 माइनस ए और सी का स्पीड क्या है मेरा? 10, मीन्स बी का स्पीड क्या हो गया? 5। ये बी का स्पीड 5 हो गया। अगर हम टाइम बोले बी का तो टोटल वर्क क्या है? 60/5, 12 दिनों में। अभी हमने देखा था कि बी 12 दिनों में काम कर रहा था। इसी में अगर सी की बात करें, सी का पूछ दे तो सी का कैसे निकलेगा? ए, बी, सी माइनस ए प्लस बी। ये 15 है, ए और बी का कितना है? 11, मीन्स 4 हो गया सी का स्पीड। और सी का टाइम की बात करें, टाइम क्या हो जाएगा? 60/4 मीन्स 15 दिनों में। जैसे हमने पहले क्वेश्चन बताया था उसी का ये वाइस वर्सा है। जैसे पहले हमने ए, बी और सी का दिया और उससे ए प्लस बी का, ए बी प्लस सी का, ए प्लस सी का और ए बी सी का निकाला। ऐसे ही क्वेश्चन में ये दे के हमसे ये बी सी पूछ सकता है, तो इतना हम तो कर लेंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन है ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। हमने ये निकाला था अभी 6, 5, 4। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है अल्टरनेट डे पे। जैसे पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, तो फिर ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पहले दिन फर्स्ट डे ए करेगा, वो कितना स्पीड से काम करेगा? 6 के स्पीड से। सेकेंड डे बी करेगा वो 5 के स्पीड से। थर्ड डे कौन करेगा? सी करेगा, वो क्या रफ्तार उसका स्पीड होगा? 4। मीन्स हम कह सकते हैं कि 3 दिन में मेरा काम कितना हुआ? 6, 5, 11, 4, 15। टोटल काम कितना कराना है हमें? 60, मीन्स इसका 4 टाइम। तो टाइम भी क्या होगा इसका? 4 टाइम, मीन्स 12 दिन। तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल काम जो है 12 दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि जैसे इसी में क्वेश्चन दे देगा कि पहले दिन ए के साथ बी काम करता है और दूसरे दिन ए के साथ सी काम करता है। जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे अल्टरनेट डे पे काम करता है, लेकिन एसएससी कभी कभी पूछता है कि हाँ पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, दूसरे दिन ए के साथ सी आ जाता है, तो फिर ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए और सी। सेकेंड डे कौन काम करेगा? ए एंड सेकेंड डे ए, पहला दिन ए और बी, सेकेंड डे ए और सी। ए और बी का स्पीड क्या है? ए का स्पीड 6 है, बी का स्पीड 5 है, मीन्स 6 + 5 = 11। सेकेंड दिन ए प्लस सी, ए का स्पीड क्या है? 6, सी का स्पीड 4, 10। हम ये कह सकते हैं कि 2 दिनों में कितना काम हुआ? 11, 10, 21। टोटल काम कितना है मेरा? 60। हम ये देखते हैं कि 60 काम है तो ये इसका मल्टीपल नहीं है, तो हमें इसके नियरेस्ट जाना होगा। 60 से कम इसके नियरेस्ट क्या होगा? 42। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 42 काम होगा मीन्स इसका 2 टाइम्स। ये कितने दिनों में होगा? 4 दिनों में। ये टोटल 60 काम है जिसमें 42 काम ये 4 दिनों में कर लिया, तो काम कितना मेरा बच गया? 18 काम। अब ये 18 काम बच गया। 18 काम 4 दिनों में हुआ था। अब बारी किसका है? ए और बी का। तो जो 5वें दिन होगा, 5th डे, जो 5वें दिन होगा वो ए और बी काम करेगा और कितना काम कर देगा? 11 काम। अब ये 11 काम होगा, कितना काम बच गया? 7 काम। हम ये कह सकते हैं कि अभी मेरा 5 दिन काम करने के बाद कितना काम बच गया? 7 काम। और अब जो बारी है वो किसका है? ए और सी का। तो 7 काम को ए और सी 10 के स्पीड से करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? 7/10 दिनों में। तो यहाँ से हमसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो हम ये कह सकते हैं टोटल काम, टोटल जो काम है, टोटल टाइम जो है कितना लगा? 5 पूर्णांक 7/10। दूसरा हमसे ये पूछ सकता है
कि ये काम किस दिन ख़त्म हुआ, तो हम कह सकते हैं 6th डे, छठे दिन ये काम ख़त्म हुआ। तो हमसे यही पूछ सकता है कि किस दिन ख़त्म हुआ, तो कह सकते हैं छठे दिन ख़त्म हुआ, और कितने दिनों में, तो 5.7/10 दिनों में। तो हम इस तरह से बता सकते हैं। ऐसे इसी में ये भी कह सकता है, जैसे हमने ए बी और ए सी करवाया, हो सकता है कि ए बी और बी सी करवा ले, या फिर ए सी, और जैसे जिस हिसाब से कहेगा उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। हमें कुछ करना नहीं है, टोटल वर्क देखना है, टोटल स्पीड देखना है। जिसका ए और बी कहा है तो हमने ए और बी का स्पीड ऐड किया है। ए अगर बी और सी कहा होता तो हमने उसका स्पीड ऐड करता, और सेम उसी प्रोसेस से हमें आगे बढ़ना है। तो उस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। टोटल टाइम कितना लगा, किस दिन काम खत्म होगा, तो ये हम निकाल सकते हैं। इस पे और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इसी पे इसको ख़त्म करते हैं, और इसके बारे में इसका और जो बचा हुआ पार्ट रह गया वो हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।